नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बात। आगे देखेंगे वायु राशि के संदर्भ में देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं वायु राशि रूपांतरण की क्रियाविधि, इसका प्रोसेस क्या, किस तरीके से इसकी बात करेंगे, इसकी क्रियाविधि को देखेंगे। ठीक है, आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायु राशि का रूपांतरण या परिवर्तन जो होता है दो विधियों द्वारा होता है। एक तो ताप थर्मल द्वारा, एक जो होता है गति या फिर यांत्रिक द्वारा। देखें, एक तो गति द्वारा, एक ताप से होता है। ठीक है ना। देखें, ताप गतिक रूपांतरण देखते हैं। ठीक है, एक वायु राशि दो विधियों से ताप ग्रहण करती है। एक कोई भी वायु राशि होगी तो दो विधियों से ताप ग्रहण करेगी। किससे? अगर गर्म धरातल के स्पर्श से, यानी कि वायु जो है कैसे गर्म होगी। कोई धरातल है, वो गर्म हुआ तो इसके जो आसपास की जो वायु होगी वो क्या आ जाएगी, गर्म हो जाएगी। या सूर्य ताप से गर्म पृथ्वी के स्पर्श से, या सूर्य ताप से जो पृथ्वी गर्म होगी उसके स्पर्श से हो जाएगी। दो तरीके से। तो गर्म धरातल के स्पर्श से देखें तो सर्वप्रथम वायु राशि का निचला भाग गर्म होता है। ठीक है, तथा कर्म से संपूर्ण वायु राशि में ताप का विनिमय हो जाता है। यानी कि सबसे पहले वायु राशि का ये मान लीजिए ये धरातल है, तो सबसे पहले ये वायु राशि का निचला भाग जो होगा वो गर्म होगा। उसके बाद ऊपर का इसमें विनिमय होता जाएगा, ऊपर के भाग भी क्या होते जाएंगे, गर्म होते जाएंगे। फलतः वायु की अस्थिरता बढ़ जाती है। अस्थिरता का मतलब वो वहाँ वायु जो है अब वो वहाँ स्थिर नहीं रहेगी और क्या करेगी, विचरण करने लग जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार एक वायु राशि ठंडे धरातल के स्पर्श से ठंडे वायु तल के स्पर्श से ठंडी हो सकती है। ठीक है, वायु राशि की आर्द्रता में भी ताप गतिक परिवर्तन आते हैं। जब धरातलीय वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है तो गुप्त उष्मा, वायु राशि की गुप्त उष्मा ताप को बढ़ा देती है। इसके विपरीत संघनन या वर्षा से निकली आर्द्रता वायु राशि को ठंडा कर देती है। इस क्रियाविधि से वायु राशि में बड़े पैमाने पर ताप गतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। गतिक तथा यांत्रिक रूपांतरण की बात करते हैं। अगला है वायु राशि के वास्तविक स्थानांतरण में वायुदाब परिवर्तन के कारण पवनों का सम्मिश्रण होता है, जिसे गतिक मिश्रण कहते हैं। वायु राशि की आंतरिक संरचना आंधी, तूफान, विक्षोभों के कारण बदलती रहती है, क्योंकि उसके भीतर तो ताप व नमी का निचली व ऊपरी परतों के बीच ऊर्ध्वाधर रूप से क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। ये उल्लेखनीय है कि ताप गतिक परिवर्तन क्षैतिज रूप से होते हैं, किंतु गतिक परिवर्तन केवल ऊर्ध्वाधर रूप से होते हैं। ताप गतिक प्रक्रियाएं प्रधानतः विकिरण तथा अभिवहन होती हैं, अभिवहन के कारण होती है। ठीक है, किंतु गतिक परिवर्तनों में बड़े पैमाने पर अवतलन तथा उत्थान होता है, जिससे ऊपर उठने वाली हवाएं ठंडी तथा निचले उतरने वाली हवाएं गर्म होती। देखिएगा वह क्या होता है कि ये गतिक यांत्रिकी, यानी कि इन वहाँ की स्थितियों में, यानी कि कोई चक्रवात आ गया, प्रति चक्रवात आ गया, तो वहाँ की स्थिति को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है ना। तो वहाँ की जो वायु है उसको चेंज कर देगा, उस क्लाइमेट को चेंज कर देगा, और वहाँ से एक वाताग्र का जो है उद्भव होगा, या फिर वाताग्र की उत्पत्ति होगी, वायु राशियाँ बनेगी। ठीक है, तो ये होती है गति, यानी कि वहाँ की जैसे कि वहाँ के स्ट्रक्चर में गति होके उन लोकल जो धाराएं हैं, हवाएं हैं, उनमें गति होके जो वहाँ की एनवायरमेंट या वहाँ जो वायु राशियाँ बनेगी वो गतिक यांत्रिक में आएगी। ठीक है, पर्वतों के सम्मुख ढालों तथा अभिसरण क्षेत्रों में वायु ऊपर उठती है तथा विमुख ढालों व अपसरण प्रदेशों में वायु नीचे उतरती है। कल हमने बात की थी पिछले वीडियो में, बड़े पैमानों पर क्षैतिजीय अभिसरण तथा अपसरण होने पर वायु राशि की स्थिरता प्रभावित होती है। क्षैतिजीय अपसरण के साथ मुक्त वायुमंडल से भी वायु का अवतलन होता है, जो वायु को स्थिर कर देता है तथा संघनन एवं वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके विपरीत क्षैतिजीय अभिसरण के साथ हवाएं ऊपर उठती हैं तथा अस्थिरता में वृद्धि होती है। उसके कारण क्या होती है, संघनन और वर्षा होती है।